सो हाय एवरीवन, राधे राधे। तो मैं अपने लास्ट लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा चैप्टर को मैं कवर कर चुका हूँ। जे मीन्स जनवरी 10 2025 को मैं PYQ अभी मैं ये सीरीज़ में चला रहा हूँ। और जो आज मैं चैप्टर कवर करूँगा वही काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी हाई वेटेज चैप्टर है। हम लोग इसको जे मीन्स के बेसिस पे प्रायोरिटी ए चैप्टर में ले सकते हैं। लेकिन जनवरी अटेम्प्ट में से क्वेश्चन थोड़ी कम आई थी, यानी टोटल 3 क्वेश्चन ही आए हैं। लेकिन हो सकता है कि अप्रैल 10 में इससे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, तो देखते हैं जो 3 क्वेश्चन है वो क्या है, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस एक अच्छे वे में। तो चैप्टर का नाम है वो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या कहता है, जो कि 24 जनवरी शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया है। बोलता क्या है कि अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड कैरीज अ मास ऑफ एम एट अदर एंड। द मास मेक्स 3/π रोटेशन पर सेकेंड about the vertical axis passing through end of the string as shown। टेंशन निकालना जब भी ऐसा कहीं, और यहाँ पे फिगर जो है ये दिया हुआ है, हम लोग को फिगर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि फिगर को रीड्रा करेंगे और उसका हम लोग क्या बना लेंगे, एफ बी डी बना लेंगे। फिगर का हम लोग क्या बना लेंगे, एफ बी डी बना लेंगे। ठीक है, तो फिगर कुछ ऐसे हम लोग ड्रा करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये थीटा एंगल यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा एंगल है, थीटा एंगल है। ये लेंथ एल है, टेंशन इधर से टी जा रहा है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये आर है। ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अगर ये थीटा है और टेंशन इधर जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ना कि आर अपॉन एल किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो आर इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल साइन थीटा बोल सकते हैं। आर इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, एल साइन थीटा, प्लस में इसमें नीचे क्या लगेगा, mg फोर्स लगेगा। अब क्या होगा कि रेवोल्यूशन पर सेकेंड रोटेशन हो रहा है यहाँ पे ना, तो रिवोल्यूशन पर सेकेंड किसके इक्वल होगा, फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है, 1/टाइम पीरियड के इक्वल होता है। 1/टाइम पीरियड के इक्वल होता है। अब यहाँ पे 1/टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 3/π रोटेशन दिया हुआ है, यानी 3/π। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/3। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पता है, नाउ हम लोग को पता है कि टी किसके इक्वल होता है, 2π/ω के इक्वल। टी का वैल्यू कितना है, π/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2π/ω। यहाँ से कट गया, ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया, 7 मतलब 6, सॉरी। अब क्या बोल रहा है कि हेयर, उसके बाद जो टी साइन थीटा है वो कैसे एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। टी साइन थीटा किसके तरह एक्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि टी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और वी स्क्वायर आर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं, ऊपर वाला सेम फॉर्मूला। तो टी साइन थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो टी साइन थीटा इक्वल टू एम, ओमेगा का वैल्यू ऊपर हम लोग निकाले थे, कितना निकाले थे, 6। तो 6 का स्क्वायर और इंटू आर, और आर तुम्हारा कितना निकला था ऊपर में, एल साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो टी इक्वल टू क्या हो गया, 6×36 ml। और बिल्कुल यही जो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया, यहाँ कितना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36 ml मास इनटू लेंथ। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा इसमें मतलब मिक्स कर दिया है थोड़ा 2-3 कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, लेकिन कोई भी एनएलए में सोल्व करने के लिए एफबीडी बिल्कुल नेसेसरी है। और जो मेन टॉपिक है वो स्यूडो फोर्स है। अगर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पूरा एनालिसिस मेरे को नहीं पता है, और एफबीडी के बारे में मैं डिटेल पढ़ चुका हूँ, स्यूडो फोर्स के बारे में मैं डिटेल पढ़ चुका हूँ, क्वेश्चन बहुत ईजी वे में सोल्व हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि अ कार ऑफ मास m moves on a banked road having radius r and banking angle theta. To avoid slipping from banked road, the maximum permissible speed of car is v0.
द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन द व्हीकल्स ऑफ कार एंड बैंक रोड इज। यहाँ पे मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ूंगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक बैंकिंग एंगल दिए हुए है, परमिसिबल स्पीड बी नॉट दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके टर्म में एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला क्या बनता है कि वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट में आर जी टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा, ठीक है। बैंकिंग का रोड जब वहाँ पे केस बनता है तो एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे ये रहता है, उस जब बैंकिंग और रोड का हम लोग कॉन्सेप्ट अगर पढ़ेंगे, मैं तो इसे पढ़ाया नहीं हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली ये फॉर्मूला वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर दोनों साइड हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर जी टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर जी किसके इक्वल हो जाएगा, टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा के इक्वल, ठीक है। अब 1 माइनस म्यू टैन थीटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का अंदर है इंटू वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर जी टैन थीटा प्लस म्यू। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर म्यू टैन थीटा इक्वल टू आर जी टैन थीटा प्लस आर जी इंटू म्यू। अब क्या होगा यहाँ पे कि वी नॉट स्क्वायर माइनस म्यू म्यू को एक साथ लेके चल जाएंगे, आर जी टैन थीटा इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर म्यू टैन थीटा प्लस आर जी इंटू म्यू। क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टैन थीटा इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर टैन थीटा प्लस आर जी इंटू म्यू, क्योंकि म्यू और म्यू दोनों में कॉमन है। अब सिंपली हम लोग को क्या बोल रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही निकालना है, किसके किसके बीच का, तो व्हीकल्स ऑफ कार और बैंक रोड का। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टैन थीटा अपॉन वी नॉट स्क्वायर टैन थीटा प्लस आर जी। ये करेक्ट आंसर हो गया। हम लोग देख लेंगे किसमें है, तो वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टैन थीटा अपॉन आर जी प्लस वी नॉट स्क्वायर टैन थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, जो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या बोलता है कि एक मासलेस स्प्रिंग है जो इसको हम लोग क्या किए हैं, इलोंगेट किए हैं बाय अमाउंट ऑफ x1 अंडर अ टेंशन ऑफ 5 न्यूटन, इट्स इलोंगेशन इज x2 अंडर द टेंशन ऑफ 7 न्यूटन, फॉर द इलोंगेशन ऑफ 5x1 माइनस 2x2 द टेंशन इन द स्प्रिंग विल बी। ये 23 जनवरी शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। हम लोग देखेंगे क्या कि अगर इलोंगेशन का केस आता था वहां पे एक फॉर्मूला होता था एनएलएम में। फॉर्मूला क्या होता था, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता था कि F इक्वल टू क्या होता था, माइनस के x1। F इक्वल टू माइनस के x1। पहला क्या बोला कि पहला पे टेंशन कितने का है, 5 न्यूटन। इक्वेशन क्या बन जाएगा, 5 इक्वल टू माइनस के x1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि x2 को इलोंगेट कितने पे किए हैं, 7 न्यूटन पे किए हैं, तो बोल सकते हैं ना कि 7 इक्वल टू माइनस के x2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या बोलेंगे कि दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो माइनस के x1 अपॉन माइनस के x2 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 अपॉन 7, यानी x1 अपॉन x2 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 अपॉन 7। यानी हम लोग बोल सकते हैं ना कि 7x1 किसके इक्वल होगा, 5x2 के इक्वल। तो x2 कितना हो जाएगा, 7 अपॉन 5 ऑफ x1, ठीक है। अब जो इफ डैश निकालना है वो किसका निकालना है, इफ डैश जो निकालना है वो 5x1 माइनस 2x2, यानी माइनस के और 5x1, क्योंकि इलोंगेशन का ही केस आ रहा है ना, माइनस 2x2। अब देखो इफ डैश इक्वल टू माइनस के 5x1 माइनस 2, और x2 का तो वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, 7/5 टाइम्स x1, ठीक है। अब इफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के, और जब अंदर इक्वेट करेंगे तो 25x1 माइनस 14x1/5, ठीक है।
तो एफ डैश किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के एक्स वन इंटू 11/5, क्योंकि एक्स वन दोनों में कॉमन बाहर आ गया है, ठीक है। अब माइनस के एक्स वन जो है वो कितने दिए हुए हैं, 5 है, माइनस के एक्स वन यहाँ से देख लो कितना है, 5 है। तो एफ डैश इक्वल टू 5 इंटू 11/5, यहाँ कट गया 11 न्यूटन जो है ये करेक्ट आंसर हो गया। देख सकते हो क्वेश्चन ये भी मतलब थोड़ा सा इससे इलोंगेशन का केस पता होना चाहिए, और क्वेश्चन यहाँ पे डन है। तो बिल्कुल एनएलएम से टोटल 3 ही क्वेश्चन थे और वो काफ़ी एक डिटेल एनालिसिस के साथ मैंने कंप्लीट कर दिया है। सो अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।